हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। तो आज हम लोग जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं उस वीडियो में है सीबीएसई क्लास 10 की जो सीरीज है, इंग्लिश की सीरीज जो अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की एक झलक जो है। इसमें 3 पार्ट में ये 2 पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है जो आज हम लोग देखेंगे, थर्ड पार्ट। इस तरह से थर्ड फोर्थ पार्ट भी हो सकता है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है और इसके साथ साथ हम लोग जो एक्चुअल ग्लिम्पसेस हैं इंडिया के, जो झलक है उसको हम लोग देख रहे हैं, और साथ साथ जो एनसीईआरटी की जो बुक की लाइन्स है उसको भी हमें कवर करना है, जो आज के हमारे टॉपिक्स में है कुर्ग, उसको कवर करेंगे क्योंकि वी हैड कंप्लीटेड द गोवा ग्लिम्पसेस। गोवा का जो मुख्य भोजन है, जो ब्रेड जिसको कहते हैं पाव रोटी, जिसमें आज के चल करके गोवा महाराष्ट्र कंप्लीटली बड़ा पाव और ये सारी चीजें पाव भाजी से फेमस है, यानी बेकरी सिस्टम्स को हम लोगों ने देखा और जाना। आज उसके आगे का हिस्सा हम लोग देखेंगे, तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। So today it is second part, third part, and in this chapter the glimpse of India is very important and interesting chapter of the first flight books। और मैं आपको बता दूं कि 2 हम लोगों ने वीडियो में गोवा के बारे में और गोवा के कल्चर के बारे में, गोवा का जो मुख्य प्रोफेशन है, जो मेन बिजनेस है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ सो इंटरेस्टिंग, उससे भी इंटरेस्टिंग है। ये कुर्ग एक ऐसा जगह है, कुर्ग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में एक ये छोटा सा जिला है जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। तो मैसूर भी पहले से फेमस है, आप जानते हैं, टीपू सुल्तान के लिए मैसूर फेमस है। दशहरे मैसूर टीपू सुल्तान बिलोंग्स फ्रॉम मैसूर, कर्नाटका से बिलोंग करते थे, और वो इम्पोर्टेंट चीजें हो गई। तो ये जो जिला है, ये डिस्ट्रिक्ट्स, ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। ये ट्रेडिशनली देखा जाए तो अब हमारे देश में, भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ पर आज भी अरब का और थोड़ा ग्रीक पारिधान, और वहाँ लोग जो हैं, तो आप ट्राइब्स बोल सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं यहाँ पर, और इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी पहनावा है, वेशभूषा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कुर्ग जो जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट है, आप देख रहे होंगे ऊपर में ही लिखा हुआ है, तो कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है। यानी इंडिया का जो बेंगलोर, जो कर्नाटका है, वो यही प्लेस है, फेमस है कॉफ़ी के लिए। यानी हमारा ये जो देश में जो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता है, खेती होती है, तो कुर्ग है। तो कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पेसीज। तो ये एक प्रकार का अलग बारिश यहाँ होती है कॉफ़ी के लिए, और मसाला भी यहाँ होता है। तो जिस चीज़ के लिए मैं बता दूं कि पहला आपने गोवा को देखा, अपने आप में बड़ा यूनिक शहर, 1962 में आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, उसी तरह से यहाँ भी इस तरह से ये फेमस जगह है। सो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। बैंगलोर के बाद छोटा शहर है मैंगलोर, और ये समुद्र का किनारा है पर बसा हुआ ये शहर है मैंगलोर। तो दोनों के बीच में पड़ता है ये छोटा सा जिला कुर्ग। हाँ, और मैसूर जो है पहले से ही फेमस है टीपू सुल्तान के लिए, अच्छा शहर। एक कर्नाटका, यानी बेंगलोर जो कर्नाटका थी, मैसूर टीपू सुल्तान के समय में मैसूर कैपिटल हुआ करता था। मैं आपको बता दूं 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है ये। उस समय टीपू सुल्तान जो थे, मैसूर अपनी राजधानी रखा था उन्होंने। तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट्स पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग का जो रास्ता है। साइट ऑफ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। तो ऐसा लगता है कि भगवान से मिलने का यही रास्ता है, किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो कुर्ग शहर है, जगह है, ये जो
अलग अलग प्रकार के जंगली क्रिएचर्स, जीव जंतु हैं। यहाँ की जो सुंदर महिलाएं और पुरुष जो हैं वो अपने आप में अलग एक आवास, अलग परिधान, वेशभूषा में रहते हैं। और तब से आ रहे हैं, जब 200 साल पुरानी जो परिस्थितियां हैं, परिवेश है, उस समय से लेकर अभी भी उसी स्थिति में यहाँ वो लोग रहते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुर्ग और कुडगू, देखिए इसका ऐसे दूसरा नाम कुर्ग का कुडगू भी है। तो कुर्ग और कुडगू ये भी हो सकता है, आ सकता है, आपको इसको लिखना पड़ेगा, आप अंडरलाइन कर लीजिए। कुर्ग और कुडगू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। स्पाइसेस, मसाले एंड कॉफी प्लांटेशन होता है, कॉफी की खेती होती है, मसाले की खेती होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर करता है 30% जो है इसी जिला में, जो हरे भरे यानी पहाड़ पठार जो से बसा हुआ भरा पड़ा ये जिला है, ये जगह है कुर्ग। काफ़ी सुखदायक, आनंददायक टूरिस्ट प्लेस स्थान हो गया ये। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है हमारे देश के। मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको बता दूं कि अपने आप में एक ये हिस्टोरिकल प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, एंड इमेजिंग फैक्ट भी है कि आपको पता भी नहीं है कि कुर्ग ही वो जगह है जहां पर कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। तो स्पेशली, एंड दूसरा नाम है उसका कोडगू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेसीज एंड कॉफी प्लांटेशन। evergreen rainforest cover 30% of this district during the monsoon। during the monsoon तो आप लोग जानते ही हैं, बारिश के मौसम को मानसून कहते हैं। it pours enough to keep many visitors away। pour मतलब डूबना, तो बहुत सारे जो मजा लेते हैं विजिटर्स आते हैं मानसून में। and the season of joy commences from September and continue till March। The weather is perfect। बहुत बढ़िया वेदर है। और ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि जो ये कर्नाटका बेंगलुरु का जो वेदर है, it is so good। I was visited in बेंगलुरु in 2005 for the one MCA test purpose। मैं वहाँ गया था। The temperature of the in May month was the 19 to 20 degree। so good temperature, बहुत बढ़िया टेम्परेचर था। और वहाँ बारिश होती थी और आफ्टर रेन इमीडिएटली सनलाइट, क्लियर, ऐसा बहुत कम आप देखे होंगे। तो पहाड़ पठार पर बसा हुआ ये शहर बेंगलोर, और उसी तरह से ये कुर्ग भी वही। तो मैक्सिमम जो है इसी टाइप्स की खेती भी इधर होती है कर्नाटका में, विथ सम शावर्स होता है, फुहारा जो होता है, बारिश के जो रिमझिम फुहारे आते हैं। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। अच्छा, थोड़ा सा ये दो वर्ड है, इसको भी आप समझते चलिए। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्टेड फ्रॉम बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर, जो हवा में ऐसे फुहारा की तरह जो हवा का झोंका के साथ आता है उसको ड्रिफ्टेड कहा जाता है। और मार्शल का मतलब होता है हैविंग टू डू विथ वार, ऐसा जो युद्ध के लिए तैयार रहे हमेशा। हैविंग टू डू वार, विथ वार के लिए हमेशा तैयार रहे। तो वो मार्शल की तरह एकदम यहाँ के लोग दिखते हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग कदकाठी के। यानी कहाँ के? कुर्ग और कुडगू, ये याद रखिएगा। कुड और कुडगू दोनों तो एक ही है, बट नाम तो दो अलग अलग है, जगह एक ही है। एक जगह दो नाम से जाना जाता है। और आपके एग्जाम में अगर आता है कि कुडगू आ गया तो आप तो कुर्ग से पढ़े हैं, चैप्टर का टॉपिक कुर्ग से है, तो लो आपका कुर्ग निकल गया। इसलिए आप कुर्ग नहीं आया तो दिमाग में नहीं आया कि अच्छा क्या था। इसलिए मैंने एकदम स्टोरी की तरह इसको समझा दिया आपको। पोर्स, द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measures। The air breathes of invigorating coffee। जब हवा सांस लेते हैं तो कॉफी की खुशबू के साथ, सो खुशबू खूब बढ़िया, क्योंकि हवा का झकोरा कॉफी की खेती
और स्मेल आपको कॉफ़ी करेगा, जो नेचुरल स्मेल मिलेगा कॉफ़ी को, जो हम लोग इंस्टेंट या ये भी जो डस्ट लेते हैं वहाँ पर नेचुरल मिलेगा। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए कुर्ग और कुडगू, कर्नाटका, और जितने सारे कर्नाटका के मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो पड़ता है ये टूरिस्ट प्लेस सॉरी, तो ये अपने आप में तीनों प्लेस घूमने लायक है, तीनों के तीनों। ओके, द एयर ब्रीथेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोस मतलब जब यहाँ अंग्रेज या ग्रीक यूनानी यहाँ रहा करते थे उस टाइम की बात हो रही है। कॉलोनियल बैंगलोस स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो कैनोपीज होता है ऐसे नुकीला, ऊपर से नीचे आने के बाद चौड़ी चौड़ी झाड़ियां होती है। कैनोपीज का मतलब देखिए है रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स, एंड प्राइम का मतलब होता है हेयर एंड वेस्ट। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. तो जो भी आज़ाद जो उस समय के जो लोग थे कुर्ग के, वो उस समय दिखते थे ग्रीक और अरब की तरह दिखते थे। देखिए आप बगल में आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर, ये परिधान में ये पर्सन का जो स्टैचू बनाया हुआ है, उस स्टैचू में आपको दिखाने की कोशिश किया गया है कि कैसे लोग दिखते थे और उनका परिधान कैसा था। ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस, कुर्गी है COORGI, ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस है और इस ड्रेस में ऐसे लोग दिखते हैं। द फियरलेसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट्स में दिखते थे, अरब के कपड़े के स्टाइल में। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स, तो अलेक्जेंडर महान का नाम सुने होंगे आप लोग, जो विश्व विजेता बनने के ख्वाब लेकर के चला था और ऑलमोस्ट सारे देश को जीतने के बाद वो भारत में विश्व विजेता नहीं बन पाया। नाम सुने होंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट महान। तो अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम empirical. These people settle here and return became empirical. These people married amongst the, तो यहाँ से मैं फिर बता दूं, अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ, यानी इधर अलेक्जेंडर की सेना आई थी इस कुर्ग में। अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, यहाँ रहा था, रुका था अलेक्जेंडर। व्हेन रिटर्न बिकेम, और फिर यहाँ से रिटर्न हुआ था, बिकेम impractical. These people married amongst the locals and their cultural is apparent in the martial traditions. तो ये लोग ऐसा दिख रहे हैं आपको कि युद्ध में जैसे तैयार रहते हैं, मजबूत कद काठी के, सिंपल भाषा में समझिए, मजबूत कद काठी के लोग थे, काफी स्ट्रॉन्ग ट्राइब्स, जनजातीय लोग हुआ करते थे। ट्रेडिशनल मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेनस्ट्रीम्स। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा जो हिंदू सब रीति रिवाज है, मैथोलॉजी है, उससे बिल्कुल अलग इनकी शादियां होती थी। जो कुर्ग के लोग हैं हिंदू रीति रिवाज के नहीं, उनका अपना ट्रेडिशन जो बरसों से चला आ रहा है उसमें। एंड द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, यानी जो भी यहाँ आप देख रहे हैं इनके बारे में, जिनके बारे में हम लोग कुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मैक्सिमम इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। वो कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज और ग्रीक से प्रभावित थे ये कुर्गी लोग। ब्लैक कोट देख रहे हैं, ब्लैक कोट मेन स्ट्रीम्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल विच मोस्ट पीपल फॉलोज, ऐसी चीजें, ऐसी विचारधारा जो मैक्सिमम लोग मानते हो, उसको मेन स्ट्रीम कहा जाता है, मुख्य धारा। हाँ, तो लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयड्रेड का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीजें को, जो भी कलाकारी होती है, इसको एम्ब्रॉयड्रीड कहा जाता है। एम्ब्रॉयड्री मैंने स्टार्ट में भी बताया था, गोवा वाले में भी,
कि हाथ से बनाने के लिए वहाँ पर हस्त के बहुत सारे लास्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे गोवा वाला पॉइंट में। विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, कमर तक बेल्ट रहता था, वर्न बाय द कुडावूस, known as kupiya. It resembles the kufa worn by the Arabs and the Kurds. Kurgi homes have a tradition of hospitality. And they are more than willing to recount. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी, यानी उन लोगों का जो अपना घर था पुराने जो रीति रिवाज के अनुसार जो अतिथि सत्कार करते थे, जैसे हम लोग भी कैसे करते हैं। मैं आपको एक और जगह का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का केरला का एग्जांपल देता हूँ। केरल में जो हॉस्पिटैलिटी होती है, मतलब गेस्ट जो आते हैं, तो पहले तो केरल में मैक्सिमम ऐसे घर है जो डेली घर के बाहर में दरवाजे के पास लोग रंगोली बनाते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको, डेली बहुत सारे घरों में। और नहीं तो छोटा मोटा फेस्टिवल तो होली, दिवाली, ओणम, पोंगल, तोलम, ये सब में तो बनना ही बनना है, सारे घरों पर बनेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, केले के पत्ते पर खाने का जो प्रचलन है, काफी शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी ज्यादा केरल में जो खास एरिया है, कुछ खास एरिया जो लोग हैं वो जहाँ वहाँ के मेन ओरिजिन लोग हैं प्योर वेजिटेरियन है। तो ये वहाँ पर वैसे ही यहाँ भी हॉस्पिटैलिटी की बात होती है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार। तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड they are more than willing to recount numerous tales of value related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मालूम होगा चाहिए। इनके नाम पर एक रेजिमेंट बना हुआ है, जैसे गोरखा बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ऐसे करके नाम बना हुआ है। तो ये कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ये है पहले से। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा यही वाज कुर्गी। देखिए जनरल करियप्पा कहाँ के थे? कुर्गी थे। और कुर्गी के थे मतलब कि जनरल करियप्पा का मैं बता दूं फर्स्ट, ये दो आपको क्वेश्चन मिल गया जीके जीएस का। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, ये एकदम क्वेश्चन आएगा भैया। एंड फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, ये करियप्पा पढ़िएगा, इसका के नहीं है, सी है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करियप्पा होगा, KACARIAPPA was a Kurgi. Even now, आज भी Kudawus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब देख लीजिए, ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। Even now, Kudawus are the only people in India. यानी भारत में ये लोग ऐसे जो हैं, आज भी लोग जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं गोली चला देते हैं आसमान में हो किसी को, ये उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नाउ कुडगूज आर ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। द रिवर, और आप समझ लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. तो आप समझ लीजिए कि कर्नाटका में कौन सी रिवर बहती है? कावेरी। ये हो गया आपका महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर। दूसरा जो नदी है उसका नाम है महासीर, ये भी अंडरलाइन करिए, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी मछलियाँ होती है, उत्पादन अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंगफिशर्स डाइव फॉर दियर कैच। तो ये इस नदी में किंगफिशर मछली, एक प्रकार की मछली है किंगफिशर। और मैं आपको बता दूं, जब किंगफिशर की बात चली है
तो आपको जानकारी होना चाहिए कि किंगफिशर एक कंपनी है और थी कह सकते नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं किंगफिशर की। तो किंगफिशर विजय माल्या कंपनी के ऑनर हैं। तो उनके जो लड़के हैं वो अभी क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, माल्या करके हैं, वो ऑनर है, क्योंकि विजय माल्या देश छोड़कर चले गए हैं, भाग गए हैं, मतलब उनको नोटिस मिला हुआ है। तो फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और किंगफिशर जो है वाइन शराब आता था, किंगफिशर आपको बियर आता था, किंगफिशर एयरप्लेन हुआ करता था, किंगफिशर की कैलेंडर निकलती है। तो ये सारी किंगफिशर की कंपनियों का था। लेकिन बहुत सारे ऐसे चिट फंड में किंगफिशर्स के जो ऑनर हैं विजय माल्या, वो उनको नोटिस गया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद वो देश छोड़कर चले गए, दूसरे कंट्री में अभी रहते हैं। और मैं बता दूं कि किंगफिशर के जो मालिक हैं विजय माल्या, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया था। उसके बाद का तो मैं चिट फंड को समझ नहीं पाया अभी तक क्या चिट फंड था, लेकिन था इसलिए वो चले गए। टीपू सुल्तान की तलवार जो थी, मैसूर में टीपू सुल्तान की बात चल रही थी, तो टीपू सुल्तान की तलवार जो थी उसकी नीलामी हो रही थी, ऑक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। नीलामी हो रही थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड का म्यूजियम जो है उस म्यूजियम से नीलामी हो रही थी, वो ऑक्शन कर रहा था। करीबन वो 2000 की कितना करोड़ में उस तलवार को खरीदे थे विजय माल्या और अपने देश लाए हुए थे। तो बड़ा अपने आप में अभी तो अपने कंट्री में, तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों का जो भी होता है, टैक्स वगैरह की चोरी वगैरह होती है, उसके कारण यह नहीं है। तो मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि कर्नाटका अपने देश का एक ऐसा राज्य है जो एंशियंट टाइम से लेकर के मेडाइवल से लेकर के मॉडर्न तक में फेमस है। वो तलवार ला के अपने पास रखे थे। हाँ बिल्कुल, खरीदे वो हैं, ऑक्शन में भाग वो लिए, पैसा उतना वो दिए। एक तलवार की कीमत, वो तलवार की खासियत मैं बता देता हूँ, वो एक प्रकार का जो लोहा बनता है उसका नाम है उड्स, WOOTZ, उड्स। 8 क्लास के जैसे NCERT की हिस्ट्री की बुक में पढ़नी है, WOOTZ। तो उड्स जो है, उड्स ये स्टील का नाम है, इसी स्टील से वो तलवार बनी हुई है। वो तलवार में कभी जंग नहीं लग सकती है, उस ऐसा बना हुआ है, तपाया हुआ है, गलाया हुआ है, क्ले और कोयला और क्या क्या मिला करके भट्टी में, फर्नेस में गला करके, पानी में कुछ कई साल रख करके उस टीपू सुल्तान की तलवार थी। बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत और वजनदार तलवार हुआ करती थी। अभी की क्या स्थिति है पता नहीं, क्योंकि बात तो बहुत पुरानी हो रही है। सो अबाउंड इन दीज वाटर्स, किंगफिशर एक मछली का नाम है, वहाँ पर डाइव फॉर देयर कैच विच वाइल स्क्वायरल एंड लंगूर्स भी एक जानवर है, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट for the mischief of enjoying the spouts and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Mahouts किसको बोलते हैं? हाथी के जो होता है उसके कंट्रोल करने वाला, उसको महावत बोलते हैं। एलिफेंट के जो कंट्रोल करता है, महावत। The most laid back individual become converts. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventures. Most laid back individuals, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, व्यक्तिगत रूप से कहा जाए, become converts of the life of high energy adventure with रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ये एक प्रकार का जो छोटा सा शिप होता है, जहाज होता है, रबड़ का एयर भरा हुआ, और ये उसको राफ्टिंग मतलब होता है जहाँ पर समुद्र या झील का रफ्तार होता है, तेज होता है, उसमें उसको एंजॉय करते हैं लोग, ऐसे अटखेलिया करते हैं, ऐसे ये राफ्टिंग कहा जाता है। इधर उत्तराखंड में भी ऋषिकेश हरिद्वार में राफ्टिंग होती है। पेड करके आपको पैसा देना पड़ेगा और आपके साथ वो सिक्योरिटी वाले रहेंगे उस रबड़ के साथ जहाज पर, हवा के जहाज पर, छोटा सा छोटा, उसमें 4, 5, 6 आदमी बैठता है और साथ में 2 सिक्योरिटी वाले वो रहेंगे। तो ये स्थिति रहेगी उस राफ्टिंग के साथ, जो एंजॉय होगा। तो यहाँ भी राफ्टिंग की स्थिति है, यहाँ पे बन रही है।
रिपेल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, एलिफेंट इंजॉयज, अच्छा इफेक्ट बता दिए। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स द ऑफ द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। अब थोड़ा सा ये वर्ड है आपके दाहिने साइड में, ये सारा वर्ड भी आप लोग देख लीजिए। तो हम जो बताए हैं और पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके बावजूद भी आप देख लेंगे तो आपको समझने में अच्छा होगा। जहाँ लगेगा आप लिख सकते हैं। टेल्स ऑफ वैल्यूर, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, इसका मतलब होता है ऐसी कहानी, बहादुरी की कहानियां सुनाना। टेल्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वार, मतलब ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि युद्ध वाली कहानियों को सुनाना। मोस्ट डेकोरेटेड हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेविंग इन वार, मोस्ट डेकोरेटेड हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन वार। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड युद्ध में मिलना, आप उसको कह सकते हैं मेडल कह सकते हैं, जो मिलना उसको बोलते हैं मोस्ट डेकोरेटेड। लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स, नॉट इन हरी, मतलब बहुत जल्दी नहीं है, आराम से कोई काम करना है, एकदम रिलैक्स धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड द लेड बैक। राफ्टिंग का मतलब मैं अभी बताया हूं, फिर से बता देता हूं। राफ्टिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म made by tying planks together, tying planks together, एक साथ बांध करके अपने आप को और चलना। कैनोइंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोया, अ लार्ज नैरो बोट। एंड रैपलिंग मीन्स गोइंग डाउन अ क्लिफ, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, पहाड़ से नीचे उतरना, जिसको हम लोग एडवेंचर वर्क कहते हैं, चढ़ना और उतरना दोनों रस्सी के सहारे। यहाँ तो रोप मतलब रस्सी होता है ना, तो रस्सी के सहारे नीचे उतरना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कुड़गू में होती है, कुर्ग में होती है, क्योंकि कुड़गू जो है पहाड़ पर बसा हुआ छोटा सा जिला है, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, जो पर्सन है ये जा रहा है, कितनी सारी चीज़ें एक साथ लेके जा रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 टोकरी लिए हुए हैं, एंड बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग। तो ये बैम्बू एक प्रकार का होता है, और इस बांस से ये बास्केट टोकरी बनती है, और ये बास्केट सेलर है कुर्ग का। बैकिंग न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स in this region are favorite with trekkers. Path created by walking, trails का मतलब होता है चलने के लिए रास्ता बनाना, path created by walking। So वही बोल रहा है कि numerous walking trails in this region are favorite with trekkers, बहुत लोगों के चलने के कारण उस रास्ता से वो रास्ता ही बन गया। एंड बर्ड्स, पक्षी भी है वहाँ कुर्ग में, बर्ड्स है, बीज है, मधुमक्खी है, बटरफ्लाइज है, आर दी देयर टू गिव यू कंपनी, ये सारे लोग आपको रास्ते में कंपनी देंगे, हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। मैस्क्यूज, मालाबार स्क्वायरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर्स लॉरीज कीप वॉचफुल आईज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये सारे लोग जो है ट्री कैनोपी जो होता है ऊपर से झाड़ीदार कोनदार ऐसे ट्री कैनोपी, एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग इज द क्लाइंब ऑफ द Malabar squirrel, langurs and splendor lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside. However, prefer to step aside for wild elephants that climb to the Brahmagarh
क्लाइम टू द ब्रह्मागढ़। तो ये एक होता है क्लाइम टू द ब्रह्मागढ़ हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप। तो पैनोरमा का स्टाइल क्या होता है मैं बता दूं आपको। पैनोरमिक व्यू का मतलब, तो ये मैं बता रहा था आपको कि द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी सॉरी मैं ब्रह्मागढ़ बोला था। तो ऊपरी पहाड़ी पर चढ़ेंगे हिल पर, तो उसका नाम है, एक जगह का बड़ा फेमस जगह है, उसका नाम है ब्रह्मागिरी। हाँ, ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो ये जगह पर आप चढ़ करके, पिक पॉइंट है, इस जगह पर चढ़ने के बाद पूरा कुर्ग को आप देख सकते हैं एक नज़र से। और पैनोरमिक स्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे कैमरा जब आपको एक लंबा सा स्नैप्स लेना होता है तो आपके कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में सेटिंग होता है पैनोरमा स्टाइल, उसको सेट कर दीजिएगा। तो ऐसे करके जब लेफ्ट टू राइट हाथ घुमाइएगा कम से कम 180 डिग्री के रेडियस में, तो पूरा फोटो कवर होगा। स्टिल फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, वीडियोग्राफी नहीं, स्टिल फोटोग्राफी, दैट इज कॉल्ड द पैनोरमिक। तो यहाँ भी वही बता रहा है कि ये जो ब्रह्मागिरी जगह है, इस ब्रह्मागिरी से आप पूरा कुर्ग शहर देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर, पिक पर है। तो ये टूरिस्ट का प्लेस हो गया कि नहीं। तो ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। रियली ये बहुत बढ़िया जगह है, अगर इसको वीडियो के माध्यम से समझाया जाए तो सो इंटरेस्टिंग। हाँ, वॉक अक्रॉस द रोप, तो यहाँ जाने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ता है। वॉक अक्रॉस अ रोप, रस्सी पकड़ के, ब्रिज लीड्स टू 64 एकर्स। और कितने में फैला हुआ है ये पुल, 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। क्या नाम है इसका, ये भी याद कर लीजिएगा। इस आइलैंड का नाम है 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। इस आइलैंड का नाम है रनिंग इनटू बौद्धिस्ट मॉन्क्स। और ये जो भी आपको जगह है, यहाँ पर बौद्धिस्ट साधु रहते हैं। मॉन्क मतलब साधु, यानी मठ है यहाँ पर भगवान बुद्ध का। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर तिब्बतियन लोग रहते हैं। ये एट नियर बाई बाइलाकुप्पे ये जगह है, यहाँ पर तिब्बतियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। बाइलाकुप्पे अंडरलाइन कर लीजिए। इज अ बोनस, द मॉन्क्स इन रेड आर्चे एंड येलो रॉक्स आर amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. भारत की आत्मा, right here in कुर्ग। तो आप यहाँ से सब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भारत की आत्मा कुर्ग से है। आज इसके बाद हम लोग टुमारो इसको देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा आया होगा कुर्ग के बारे में। बिल्कुल नया प्लेस, नई जगह, नई इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, आप आज जाने इसके माध्यम से। कल हम लोग इसको देखेंगे फैक्ट एंड फाइल में कि हाउ टू रीच, यहाँ कैसे पहुँचिएगा, इसके क्या क्या संसाधन है, बाई रोड, बाई रेल, बाई एयर कैसे जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। ये सारा इट्स सो इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, टी फ्रॉम आसाम, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।